साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रीट जो साइंस और मैथ की लेवल 2 के अंदर ये है। लेवल 2 के अंदर जो लेवल 2 है, लेवल 2 में साइंस और मैथ की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाले हैं। साथियों बहुत दिनों बाद मैंने आज इसके ऊपर रिसर्च किया और कितनी जा सकती है, देखो दुगने में तो ये गई थी, अब कितनी जा सकती है। साथियों अगर आपको लगता है कि सर आपने बिल्कुल सही तरीके से और सही बात बताई है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए यार साथियों। इससे क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। वैसे आपकी इच्छा है, हम इसके ऊपर कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं करेंगे। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कितनी कट ऑफ जा सकती है साइंस और मैथ लेवल 2 के अंदर रीट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब केवल आपका रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट बहुत जल्दी आपकी झोली में होगा। मेरे को जहां तक संभावना है कि आपको सितंबर में जो है जॉब दे दी जाए और भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो और भगवान करे आप सबकी नौकरी लगे। निश्चित रूप से जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो, ये दुआ मैं दिल से आप लोगों को देता हूँ। ठीक है साथियों, और आप भी जरूर कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि सर मेरे इतनी परसेंटेज है और इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, तो जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं साथियों। तो निश्चित रूप से अगर आप कमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत जो है हमें भी मोटिवेट मिलते हैं कि यार बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतने तक ये रहेगी। ठीक है साथियों, और आपको भी और स्टूडेंट भी अगर कमेंट करके बताते हैं तो उनको भी ये मार्क्स का पता लग जाता है कि कितने कितने मार्क्स किस किस के स्टूडेंट के बन रहे हैं। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार इतने मार्क्स लोगों के बन रहे हैं तो श्योर मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये जरूर आपको करना है साथियों, और आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, दुगने की बात करते हैं। दुगने में आप सबको पता है चली गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो चुका है। तो जनरल की दुगने में गई थी परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर जो नंबर हैं कितने गए थे जनरल में 190.50 और 77 ये गए थे। फीमेल में भी ये गए थे, ये मेल की है और ये फीमेल की है साथियों। तो फीमेल में भी दोनों में सेम ही गए थे। तो जनरल में दुगने की जो कट ऑफ गई थी वो मार्क्स गए थे 190, ये 50 और 77। ठीक है, 5007 ये मार्क्स गए थे। अब इसकी बात करेंगे कि एक गुने में कितने जा सकते हैं। तो एक गुने की भाई बात करता हूं यहाँ पर साथियों, ये 190 तो पहले गए हैं। एक गुने में यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको 194 से लेकर के 197 तक +1 या +2 हो सकता है साथियों। ये मैं आप लोगों को बता दूं, +1 और 2 का ही रेशो रहेगा, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने मार्क्स ज्यादातर जाने थे वो जा चुके हैं, क्योंकि सीटें बहुत हैं और सीटें बहुत अच्छी है। क्योंकि मैथ और साइंस में जो है इतने कोई मार्क्स ज्यादा बच्चों के नहीं आ रहे और इतने लड़के इतने बच्चे उस समय उस पे है भी नहीं। ठीक है, तो आप निश्चित होकर बैठिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूँ, मतलब दिल से बता रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जो मेरे मन ने बोली है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन किसने क्या बताई है। ठीक है, आपको भी अच्छी लगेगी और आप भी खुद कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल सही आपने बोला है। कि मैं आपको बताऊं, देखो 190 है, अब 183 ओबीसी की गई है। अब जिस बंदे के 190 या इससे ऊपर है ओबीसी वाले के, तो वो तो जनरल में वैसे ही चला गया। अब वो जनरल वाली सीट कैसे खाएगा, वो तो खाएगा ही नहीं। ठीक है ना ये बात, क्योंकि उसके तो 190 से पहले ही है। तो ये ज्यादातर यही आंकड़े होने वाले हैं, इसमें प्लस माइनस का मामला है, थोड़ा बहुत ज्यादा कोई अंतर इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, तो जनरल की 190 पहले गई थी नंबर, और अब 194 से 197 के बीच में जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं एक गुणा में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% उसकी जॉब लगेगी। आप मान लीजिए इस बात को, और आपको मैं बता दूंगा प्रूफ के साथ। ठीक है, देखिएगा अब ओबीसी में 183 नंबर गए थे साथियों, आप सबको पता है 183 नंबर ओबीसी में दुगने में गए थे साइंस और मैथ लेवल 2 में। तो अब यहाँ पर कितने जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 186 से लेकर के कितने जा सकते हैं, 186 से लेकर के 189 तक ये मार्क्स यहाँ पर जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो कितने मार्क्स बढ़ गए यहाँ पर, करीबन मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी 1 या 2 का ही अंतर प्लस माइनस में हो सकता है, ज्यादा कोई अंतर इसमें रहने वाला नहीं है। तो कितने हो गए 183 यानी कि 186 से 189 यानी कि
186 से लेकर के 189 तक रहने का अनुमान है। ये मैं आप लोगों को सही से बता रहा हूं, बिल्कुल अनुमानित रूप से। और मैंने अभी तक जितनी भी कट ऑफ बताई है आप देख लेना। सेकंड ग्रेड संस्कृत भी मैंने ये बताई थी, लेवल 1 की भी मैंने ये बताई थी। सारी कट ऑफ जो मैंने बताई है आप मिला लेना, बिल्कुल सही रहेगी। केवल हिंदी की कट ऑफ में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं हुआ है। ये आपको मैं क्लियर बता देता हूं, आप देख लेना मेरे वीडियो। इसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस में 176 नंबर गए हैं, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर जाने की जो संभावना है वो कितने जा सकते हैं? अब कम नंबर जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि 176 तो पहले गए, तो 179 से लेकर के आप यहाँ पर मानिए 182 तक, यानी कि प्लस या 1-2 होने की संभावना है इसके अंदर। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। 179 से लेकर के 182 तक जिसके भी ईडब्ल्यूएस में मार्क्स बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है, ये भी पता लगे कि कितने नंबर जा सकते हैं। साथियों एमबीसी की बात करते हैं, जिसमें 168 नंबर गए हैं, तो 168 नंबर तो पहले चले गए, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूंगा 171 से लेकर के 173 या 74 तक, 171 से लेकर के 73 या 74 तक जाने की संभावना है। +2 या -2 इसमें रहने की संभावना है, ज्यादातर अंतर इसमें नहीं आएगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें भी 170 ही मान के चलिए आप, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। यहाँ पर एससी के अंदर 159 गए हैं, तो 159 गए हैं तो 100 आप ये मानिए, बस इससे ज्यादा नंबर इसमें भी नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस 1 या 2 इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो एससी में 162 से 165 के बीच में जिसके मार्क्स बन रहे हैं उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 100% आप खुश रहें और निश्चित रहें और मिठाई की तैयारी करें और मुझे भी भेज दें यार, ठीक है। और अगर आप सिलेक्शन हो जाता है और आप इस कैटेगरी में आते हो तो जरूर से जरूर आप निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ठीक है। तो मस्त रहना है आप लोगों को, 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपकी ये परसेंटेज बन रही है तो। आगे बात करते हैं एएसटी की। 147 नंबर गए थे। अब 147 नंबर गए थे तो 147 यानी कि 149 नंबर से लेकर के 152 नंबर तक, यानी कि 152 या 53 नंबर तक प्लस माइनस 102 एक या 2 नंबर इसमें हो सकते हैं। तो ये नंबर जो है दुगने के हैं जो पहले गए हैं, और इसी नंबर के आधार पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। और ये मैंने आपको कैटेगरीज वाइज बता दी है कि अब एक गुने में कितनी जा सकती है। तो जनरल के 190 गई थी, मैंने आपको बता दिया 194 से 197, आप ये मान के चले 193 से ले लो। मेरे को तो ज्यादातर तो विश्वास यही लग रहा है भैया 196 रहेगी। मैं तो आपको ये बता दूं, मतलब मेरा दिल ऐसा कहता है। अब जो मेरा दिल कहता है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। देखिए ये तो आपके ऊपर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 100% यही रहने वाली है, क्योंकि ज्यादा नंबरों का अंतर नहीं आएगा। बच्चों के नंबर नहीं है साइंस और मैथ के अंदर, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये विश्वास करिए आप, ठीक है। ये दिल से बता रहा हूं, और आपको पता ही है सारी चीजें, तो मैं बिल्कुल जो बताता हूँ एक तरह से मुझे जो लगता है वही मैं बताता हूँ, ठीक है साथियों। तो जनरल में 190, तो 193 से 196 आपके इसके बीच में है तो हो जाएगा। ओबीसी में 183 गई थी, ओबीसी में 186 से 189 तक मैंने आपको बताई है, प्लस माइनस 1-2 हो सकते हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 176 है, तो मैंने आपको बताया 179 से 182 तक रहने के अनुमान है। मैं तो यहाँ पर भी ये मानूंगा कि 182 भी नहीं यार, 181 करो आप, ठीक है, मुझे यही आइडिया लग रहा है भैया। इसके बाद में एमबीसी के अंदर 168 से 170 से 174 के बीच में रहने वाली है, और एससी में 159 से लेकर के 162 से 165 के बीच में रहने वाली है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, और भी आप 164 ही कर लो, ठीक है। इसके बाद में 147 से एसटी में 147 गई थी, और एसटी में यहाँ पर वह 149 से 153 के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं। तो 100% जिनके भी ये मार्क्स बन रहे हैं मैं उनको पहले ही शुभकामनाएं दे देता हूँ, 100% उनका सिलेक्शन होगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप दिल से मानिए और याद चाहे। अब तो देखो सारी बातें आपके ऊपर है, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि सर यही परसेंटेज रहने वाली है तो भी कमेंट कीजिए, और आपको लगता है सर ज्यादा जाएगी तो भी कमेंट कीजिए, ताकि और स्टूडेंट का भी पता लगे कितने कितने मार्क्स बन रहे। लेकिन अपने मार्क्स जरूर आप बताइएगा कमेंट करके, जिससे पता लग सके और भी स्टूडेंट को, और ये संभावना हम लोग लगा सके कि यार कितने जा सकती है।
तो साथियों, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबकी जॉब लगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।